बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभी किचन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें आपको दिखाए जाएंगे बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स जिनकी मदद से आप बहुत सा कीमती वक्त अपना बचा सकेंगे रमज़ान के लिए। स्पेशली मेरी जानिब से आप लोगों को रमज़ान की पहले से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये मुबारक महीना आप लोगों को और हम सबको नसीब फरमाए और हम पूरी तरह से इसकी खैर व बरकत समेटने की तौफीक अता फरमाए हमें अल्लाह ताला। तो दोस्तों, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हरी मिर्च, टमाटर, दही, लहसुन, अदरक, प्याज और ये तमाम चीज़ें, ये मैं आपको इसको सेव करने का तरीका दिखाऊंगी कि आप अगर इसे पहले से रमज़ान से पहले से बना के रख लेंगे तो झटपट तैयार हो जाएगा आपका सालन। और आप किसी भी चीज़ में डालना चाहें तो आप इजीली डाल सकते हैं और इन्हें तैयार करने के बाद आप किसी भी वक्त आप फटाफट तैयार कर सकते हैं अपना खाना। ये प्याज मैंने फ्राई की है और ये तकरीबन मैंने 6 केजी प्याज जो है वो फ्राई की है। ये थोड़ी सी प्याज मैंने अलग की है जो मैं दही में डालकर ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करने के बाद इसे मैं अलग अलग क्यूब्स की सूरत में, ये छोटे बॉल्स में इसे सेव करूँगी। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल कर प्लास्टिक बैग में सेव कर लूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। ये तमाम प्याज मैंने अपनी फ्राई करने के बाद जो है जार में डाल लिए। मैं इसको फ्राई करने का तरीका भी आपको दिखाऊंगी। ग्राइंडर से आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें दही के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि कितना कीमती वक्त बचेगा आपका। ये हरा धनिया मैंने काट के और सेव कर लिया है, ये मैं एयर टाइट बॉक्स में रख लूँगी। ये मेरा बहुत दिन हरा धनिया चल जाएगा। पकौड़ों में भी डलता है, सालन में भी डलता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अदरक है, ये अदरक का पेस्ट मैं बना के रख लूँगी। ये भी क्यूब्स की सूरत में ऊपर फ्रीज़ कर लूँगी और फ्रीज़ करने के बाद इसे मैं प्लास्टिक बैग की थैलियों में सेव कर लूँगी। और ये लहसुन है, लहसुन को भी मैं ग्राइंड करूँगी और इसे भी ग्राइंड करने का तरीका आपको दिखा दूँगी कि आप किस तरह से ग्राइंड करें कि ये ऐसा ही ताज़े का ताज़ा रहे। क्योंकि अक्सर औरतें जो हैं वो शिकायत करती हैं कि लहसुन अगर ग्राइंड कर रखें, फ्रीज़ करें तो वो ग्रीन हो जाता है। लेकिन आज मैं जो आपको तरीका दिखाऊंगी उससे आपका लहसुन अदरक का पेस्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। और ये मैंने प्याज कट कर लिए, तकरीबन 6 किलो प्याज है ये, इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये इसमें एक किलो के करीब कुकिंग ऑयल लिया है मैंने और ये इसमें जो है थोड़ा सा तकरीबन तमाम प्याज मेरी इसमें फ्राई हो जाएगी। और फिर मैं इसे सेव कर लूँगी बॉक्स में और कुछ जो है दही में ग्राइंड कर लूँगी। ये फ्राई करने का आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। वैसे तो मार्केट से भी ये पैकेट्स में मिल जाती है, लेकिन मार्केट से जो ली हुई प्याज है मैंने यूज़ की है, उसमें आप कभी भी देखिएगा, आप जब सालन की बुनाई करते हैं तो वो हमारा जो मसाला होता है वो लाजमी नीचे लगता है। लेकिन आप ख़ुद घर की प्याज फ्राई करेंगे और तो इसमें कुकिंग ऑयल भी अच्छा यूज़ हुआ होता है और आप ख़ुद सफाई से बनाते हैं, आप सेटिस्फाई भी रहते हैं क्योंकि आपने अपने हाथों से ये काम किया होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी प्याज फ्राई करने के बाद जो है आप ये देखें, आप इसे सेव कर लें किसी जार में और ये आप पूरा रमज़ान यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राइंड भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि देखें मैंने आधी जो है वो ग्राइंड करके रख ली है। ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी बनी है ये। जैसे जैसे आप इसको फ्राई करें और इसको हवा में रखें और इसको ऐसे हवा में थोड़ा सा इसमें नमी ना आने दें, क्योंकि अगर गर्म प्याज हम एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे तो वो बिल्कुल नमी में नरम हो जाती है। लेकिन आप अगर इसे थोड़ा सा फैला कर रखेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगी। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में भी फ्रिज में भी रख सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक रहती है। आप अगर एयर टाइट जार में रखेंगे इसे तो आप पूरा रमज़ान इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो आइडियाज़ हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम बचा सकते हैं। स्पेशली जो अकेली ख़वातीन होती हैं और उन्हें अफ्तारी भी तैयार करनी होती है और साथ में अपनी इबादत पर भी फोकस करना पड़ता है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, तो उसके लिए छोटे छोटे से काम करके अपने घर में रख लें, ताकि आप अपना जो खाना पकाना है वो फटाफट तैयार कर सकें। ये तमाम चीज़ें मैं क्यूब्स की सूरत में रख के प्लास्टिक बैग में इसे रख लूँगी, और जब मुझे खाना तैयार करना होगा तो मैं उन क्यूब्स को निकाल के उसमें डाल लूँगी। देखें, टाइम भी नहीं लगेगा ना ही कट करने का। ये हरी मिर्ची भी मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। इन्हें भी मैंने क्यूब्स में ही डाल के फ्रीज़ करना है, और जो टमाटर हैं वो भी इसी तरह से मैं चॉप करूँगी। चॉप करने के बाद और इसको ग्राइंडर में जैसे मैंने प्याज मैं आपको भी दिखाती हूँ, दही में डालने के बाद इसको कैसे ग्राइंड करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे, और इसकी मदद से हमारा सालन जो है झटपट तैयार हो जाएगा। अगर आप ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पीसें काटें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो आप ये तमाम टाइम बचाएं, झटपट तैयार करें। और ये ग्रीन टमाटर जो है आप ये सेपरेट इन्हें ग्राइंड कीजिएगा, ताकि आप जब अपने लिए ग्रीन चिकन तैयार करें, जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, और बहुत मज़ेदार खानों की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं, तो आप ज़रूर देखिएगा इन वीडियोस को। और आपको ये छोटे छोटे से आइडियाज़ पसंद आए मेरे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये दही मैं इसमें डाल के प्याज को ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, आप अगर ये तमाम काम करके रख लेंगे तो आपका वक्त भी बचेगा, और आप अगर अपने फ्रेंड्स के भी ये मशवरा दें तो मुझे लगता है, ज़ाहिर है जितनी इबादत वो करेंगे तो आप लोगों को भी सवाब मिलेगा कि आपने बहुत कीमती वक्त बचाने के छोटे छोटे से तरीके उन्हें बताए हैं, और वो बाकी वक्त अपना जो है यूज़ कर सकें अपनी इबादत के लिए। और बहुत ही कारआमद ये तमाम आइडियाज़ हैं, आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं रेगुलर रूटीन में भी ये तमाम चीज़ें करके रखती हूँ, ताकि कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन मैं खाना तैयार कर सकूँ। कोफ्ते बनाकर भी रख लिए जाएं, और जैसे कि मैं पहले दिखा चुकी हूँ, कोफ्तों की रेसिपी तो मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोफ्ते किस तरह से आप सेव कर सकते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी। कबाब बना के रख लिए जाएं, और छोटे छोटे से और काम करके रख ली जाए। मछली को मसाला लगा के रख लें, आप यखनी पका कर रख लें, ताकि आप जब अपना अफ्तारी के लिए जब सामान सब तैयार करें तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे। कभी कभी अफ्तार पार्टी भी होती है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है, और आप अगर अकेली हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। ये मैं बहुत आसान तरीके से मैनेज करने के आपको तरीके दिखा रही हूँ। आप इस तरह से अगर अपने किचन को खाना पकाने के लिए मैनेज करना चाहें तो ये बहुत से खूबसूरत और मज़ेदार आइडियाज़ हैं, आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैं इनमें बॉक्स में इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी, और ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे, ये मैं एक सालन की क्वांटिटी के लिहाज से कर रही हूँ। आप पता नहीं कि आप जितना भी पकाते हैं, हम तकरीबन 6 अफराद की फ़ैमिली है हमारी, तो उसके लिहाज से मैं ये तमाम सामान बना रही हूँ। ये देखें, ये सब फ्रीज़ हो जाएगा तो ये इसे प्लास्टिक बैग में मैं रख दूँगी निकाल कर, और फिर 1 बाय 1 हम डाल सकते हैं। और ये बहुत सारे मैं इसके बॉक्स बना के रख लूँगी ऊपर फ्रीज़र में, और झटपट सालन हमारा तैयार हो जाएगा। चाहे आप सालन में डालें, चाहे आप चावलों में डालें, आप बहुत सारी डिशेस में इन्हें यूज़ करते हैं। और कोरमा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। कोरमा तो आप फटाफट 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तमाम सामान जो है तैयार कर लिया। ये देखिए, मैंने लहसुन में थोड़ा सा आप कुकिंग ऑयल डाल लें, और थोड़ा सा पानी, और इसको थोड़ा सा सिट्रिक सोडा इसमें डाल लें, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है जैसा आप इसे ग्राइंड करेंगे, इसी तरह से ये रहेगा, और ये ग्रीन नहीं होगा ज़रा सा भी। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है, और इसे फिर मैं जार में डाल के ऊपर डी में रख दूँगी, और ये फ्रीज़ हो जाएगा। आप चाहें तो क्यूब्स की सूरत में भी रख सकते हैं, क्योंकि आप एक सालन में कितना डालना चाहते हैं वो आपको अंदाज़ा होगा, आप उस तरह से उतनी क्वांटिटी में डालें। लेकिन मैं जार में रख लेती हूँ, फिर अपने सालन के लिहाज से मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। और इसी तरह अदरक का पेस्ट जो है
वो भी बना लूँगी। वो मैं क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और हरी मिर्चों को भी इसी तरह से ग्राइंड करके रख लूँगी और टमाटर को भी इसी तरह से ग्राइंड करके रख लूँगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट ज़रूर करें और अपनी दुआओं में स्पेशल मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है एज अ मुस्लिम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।